नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,119 पे 77 पॉइंट ऊपर और हमारा भारतीय बाजार आज बंद होता हुआ दिखाया हमें 24,078 पे। यानी यहां से अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो 50 पॉइंट का मूव है, 40 पॉइंट का मूव है। गिफ्ट निफ्टी की ओवरऑल तेजी देखोगे तो 77 पॉइंट्स का मूव है। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या भारतीय बाजार में आपको तेजी गैप अप आता हुआ दिखेगा या आज की तरह ऊपर जाएगा तो जरूर, लेकिन वापस से नीचे आ जाएगा। इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूं उससे पहले मैं आपको आज का डेटा बताना चाहूंगा FIDIs का। अगर डेटा की तरफ नजर डालें तो कुछ खास नहीं है। कैश मार्केट में FIIs ने 735 करोड़ की बिकवाली करी है और DIIs ने कैश मार्केट में 705 करोड़ की बाइंग करी है। दोनों का छोटा फिगर है, ऑलमोस्ट सेम फिगर है, तो इसे करते हैं अवॉइड। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 440 करोड़ की बाइंग करी है और इसमें से 339 यानी 339 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में हुई है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 149 करोड़ की बाइंग है। तो यहां भी मेरे को ये बहुत छोटा डेटा है, मतलब डिस्कस करने योग्य है नहीं। इसको देखकर हम खुश नहीं हो सकते, बस ये कह सकते हैं कि सेलिंग नहीं है, ये अच्छी बात है। फ्यूचर स्टॉक्स में लेकिन बिकवाली है और मोटी बिकवाली है। 1864 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स को बेचा है आज FIIs ने। अब अगर मैं आज के सेशन में नीचे देखूं जो फ्यूचर्स में है उसमें मेटल और IT है। मेटल IT दोनों सेक्टर नीचे थे। मेटल 1% से ज्यादा नीचे था, IT 0.67% डाउन था। निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में हिंडाल्को मेटल से था, पावर ग्रिड टाटा स्टील मेटल से था, इन्फोसिस IT से था। और जो FIIs हैं वो ज्यादातर IT स्टॉक्स में या दिग्गजों में ही काम करना पसंद करते हैं। तो आज मेटल और IT में सेलिंग थी। क्या यहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम कभी ढूंढ ही नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। बट हाँ, अनुमान लगाया जाए तो कुछ इसी प्रकार लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत का बाजार किधर जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप आज का मार्केट देख लो, आप कल का देख लो, या लास्ट 10 डेज का मार्केट आप उठा के देख लो, आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी, जिसमें बीते 10 दिनों में हमने क्या क्या देख लिया। हमने जंग देख ली US ईरान की दोबारा से शुरू जो हुई है। हमने कच्चे तेल को $72 देख लिया और हमने कच्चे तेल को $90 के पास भी पहुंचता हुआ देखा। 88 तक तो चला ही गया था, अभी वापस 85 के पास है। वॉलेटिलिटी पूरी देख ली। लेकिन मार्केट क्या संकेत दे रहा है? मार्केट संकेत दे रहा है एक रेंज, और वो रेंज है 24,000 से 24,200। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो भाई, थोड़े दिन पहले हम 23,800 हो गए थे। बिल्कुल हुए थे। ये रेंज है ज्यादातर ट्रेड करने वाली। इस रेंज को हम ऊपर और नीचे भी ब्रेक कर रहे हैं बीच बीच में। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं लगातार आपसे कह रहा हूं। देखो, अगर आप एग्जैक्टली रेंज पूछो ना मेरे से तो 600 पॉइंट की है, 23,800 से 24,400 की। लेकिन ये बड़ी रेंज हो गई, सुनने में लगा अरे यार ये तो बहुत बड़ी रेंज है। इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं तो इसमें असली रेंज है 24,000 से 24,200, जिसमें आते हैं आपको मैक्स 200 पॉइंट में मैक्सिमम डेज ट्रेड हो गए हैं। अब होता क्या है, 24,200 के पार निकल रहा हो मार्केट और अच्छी खबर आ जाए, अच्छा डेटा आ जाए तो 24,400 तक जाता है और फिर गिरता है। सेम अपोजिट 24,000 के पास हो, खराब खबर आ जाए, डेटा नेगेटिव हो जाए तो नीचे निकल जाता है 23,800 तक और फिर ऊपर आ जाता है। ये बाजार की चाल है। अब मैं इसको देता हूं थोड़ा सपोर्ट। ये चाल है बाजार की 15 जून से लेकर अभी तक की। 15 जून यानी एक महीना हो गया, एग्जैक्टली 15 जुलाई ही है। तो इस बीच में ना सबसे लोएस्ट पॉइंट निफ्टी ने कहां मारा है वो मैं बता दूं। सबसे लोएस्ट पॉइंट है 23,790 का, ऑलमोस्ट 23,800, जो लगा था आपका 24 जून को। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 7 जुलाई का, 24,530 का, जो लगा था 7 जुलाई को। वही रेंज वाली बात होगी और फिर गिर गई। अब आप अगर इस बीच में सबसे ज्यादा समय जो हमने बिताया वो देखोगे ना, वो 24,000 का नीचे में और ऊपर में 24,200 का मैक्सिमम टाइम। तो ये डेटा आपको क्लियरली बता रहा है कि बाजार कुछ करने के मूड में नहीं है। हम और आप, मुझे वीडियो बनानी है, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करना है, तो आप देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि मैं डेली डेटा शेयर करता हूं। ऐसा तो है नहीं कि अभी मार्केट में कुछ नहीं है तो नहीं शेयर कर रहा, जिस दिन आएगा उस दिन कर दूंगा, तो फिर मेरी वीडियो ही आप तक नहीं पहुंचेगी। काफी लोग कहते हैं कि जब बाजार में कुछ नहीं तो वीडियो क्यों बना रहे हो भाई। ये
करना पड़ता है कभी कभार भाई, क्योंकि देखो कुछ नहीं भी है लेकिन कुछ तो आपके साथ मैंने शेयर किया होगा जो शायद आपको यूजफुल लगे। कहने वाली बात यह है कि मार्केट इस समय बोरिंग है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, रिजल्ट्स के बेसिस पे है, ऑर्डर्स के बेसिस पे है। जो खराब कर रहे हैं वो बुरी तरीके से पिट रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो भाग रहे हैं बिना बात। तो यहां आपके लिए गेम प्ले हो रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स को पकड़ पाना या इनसे दूर जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल समझ से परे चीजें चल रही हैं। एक होता है हमें थीम दिखने लगती है कि यार ये वाली थीम चल रही है, यहां ऐसा है ही नहीं, आज ये चल जाता है कल वो चल जाएगा, कल परसों गिर जाएगा। इसलिए मार्केट में जितना शांति से बैठ पाएंगे उतना बेटर है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे डेटा की तरफ। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। FIDIs को हमने रीड कर लिया है, गिफ्ट निफ्टी हमने रीड कर लिया है। तो अब सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है। मुबारक हो, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 85 के नीचे 83.5 यानी $83.5 प्रति बैरल पहुंच चुका है। और नवल ब्रॉकेट वगैरह सब चल रही है, लेकिन कच्चा तेल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये बड़ी खबर है। वॉरेन बफे ऑन द मार्केट टुडे, इट्स टफ टू फाइंड वैल्यूज। ये खुद देखो, वॉरेन बफे साहब कह रहे हैं कि मुश्किल है भैया ये बाजार बहुत ज्यादा, हमें भी समझना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यूरोप के बाजार की, फिर US के मार्केट की। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो FTSE फ्लैट टू नेगेटिव, डेक्स 0.6% डाउन है और कैक में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। यूरोप 600 की बात करी जाए तो फ्लैट है बिल्कुल। अमेरिका में डाउ 180 पॉइंट्स ऊपर, 0.1% की तेजी, नेस्डैक 0.4% ऊपर, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव, रसल 2000 0.44% ऊपर। तो यहां से ये संकेत आ रहे हैं। देखो रिजल्ट्स की बात करी जाए तो बहुत सारे नंबर्स मैंने शेयर करे हैं, एक बार नाम बताना चाहूंगा। यूनियन बैंक डिस्कस कर दिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस कर दिया, HDFC AMC कर दिया, ICICI लोम्बार्ड कर दिया, ICICI प्रू कर दिया, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज किया है, हिमाद्री स्पेशलिटी कर दिया, एंजल वन कर दिया, MRPL कर दिया, MV फोटोवॉलिक भी किया है, फेड बैंक फाइनेंशियल भी किया है। अच्छे नंबर्स कौन से हैं? फेड बैंक के अच्छे लगे मुझे कमाल के, MV फोटोवॉलिक के अच्छे लगे, MRPL के अच्छे लगे हैं, लेकिन इंटरनली वीक नंबर है तो मैं इसको अच्छे नहीं मानूंगा। एंजल वन के साल दर साल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक हैं, इसको भी मैं ज्यादा अच्छे नहीं मानूंगा। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के मेरी तरफ से थम्स अप है, बाकी तो ओपन मार्केट में आ गए थे तो डिस्कस क्या ही करना। ग्रो के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं, बट नतीजे भी मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो शायद आए नहीं आए कंफर्म नहीं हूं मैं, बट आज आने जरूर हैं। आगे बात करते हैं कल के लिए। कल विप्रो, जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, भेल, पॉलीकैप, पिरामल फाइनेंस, 361 वेल्थ, ITC होटल्स, सीएट, साउथ इंडियन बैंक, वी वर्क इंडिया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, आलोक इंडस्ट्री, स्टर्लिंग एंड विल्सन, DB कॉर्प, हेरिटेज फूड, ये कुछ नाम है जिनके कल नतीजे आने हैं और हमें ध्यान रखना है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।